बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अजमेर में आमद और राजा पृथ्वीराज से ताल्लुकात। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 586 हिजरी में हिंदुस्तान आए और मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए 587 हिजरी में अजमेर शरीफ पहुँचे। उस वक्त अजमेर में राजा पृथ्वीराज की हुकूमत थी और पंजाब और राजपूताना का इलाका शहाबुद्दीन गौरी की तुर्क ताजियों की जुलानगाह बना हुआ था। पंजाब से गजनवी हुकूमत का खात्मा हो चुका था। अब लाहौर और मुल्तान पर गौरी सल्तनत का परचम लहरा रहा था। पृथ्वी राजा की वालदा बड़ी नजूमी थी। उसने 12 बरस कबल हज़रत ख्वाजा साहब की आमद की खबर दे दी थी और अपने बेटे पृथ्वीराज को आगाह किया था कि एक मर्द बुजुर्ग होगा जिसकी वजह से तेरी दौलत और सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। इसके सुनते ही राजा पृथ्वीराज ने हुक्म दे दिया था कि इस किस्म का कोई दरवेश जब भी इस इलाके में दाखिल हो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने वाला इनाम इकराम का हकदार होगा। जब आप अजमेर शरीफ में दाखिल हुए तो लोगों ने आपको सताना और परेशान करना शुरू किया। आपको रात को क़याम करने के सिलसिले में अपनी जगह तब्दील करनी पड़ी, मगर चूँकि आप तो अजमेर शरीफ में मुस्तकिल रहने की गर्ज से आए थे, आर्जी आपकी आमद ना थी, इसलिए जब कोई राजा पृथ्वी की तरफ से आपको तंग करने की गर्ज से आता तो आप इसकी तरफ आयतुल कुर्सी पढ़कर मिट्टी के चंद ज़र्रात फेंक देते, जिसकी बरकत से खुद ही इनके जिस्म खुश्क हो जाते और वापस चले जाते। बड़े बड़े जादूगर हल्का बगोश इस्लाम हुए। ख्वाजा साहब इसकी राहदानी में बैठे अल्लाह ताला के फजल करम से इसकी रियाया के दिल अपने हुस्न इखलाक और किरदार से मसखर कर रहे थे। आपने थोड़े ही दिनों में अपने इखलाक प्याम मोहब्बत पाक ज़िंदगी गर्ज अपनी सूरत व सीरत का लोगों के दिलों पर ऐसा नक्श बिठाया कि इन्हें अपना गर्विदा बना लिया। पृथ्वीराज ने आपकी आमद को मुख्तलिफ अंदाज़ और तरीके से नापसंदीदगी का इजहार किया। आपका फैज़ रसानी का हल्का वसी से वसी तर होता चले गया और पृथ्वी के हालात का जायज़ा लेकर पीखो गम खाता रहा। इसने अपने मुलाजिम को भी आपके यहाँ बैत करने के लिए रवाना किया, मगर आप सिफारशी लोगों को हल्का अक़ीदत में शामिल ना करते थे। पृथ्वीराज का एक मुलाजिम आपके हल्के अक़ीदत में शामिल हुआ तो पृथ्वीराज इसके बड़ा ख़िलाफ़ हो गया और तरह तरह से तंग करना शुरू किया। आपने इसकी सिफारिश की, मगर वो सिफारशी ख़त देख कर आग बगोला हो गया और अलीउल ऐलान ज़ाहिर कर दिया कि हर फ़कीर मशकूक है, इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन कोई कदम उठाने के अहल ना था, सिर्फ लोगों को आपके खिलाफ भड़काता रहा, मगर इसमें भी कामयाबी हासिल ना हुई तो राह रस्म बढ़ाने शुरू किए। मगर आप तो अल्लाह वाले थे, आपको पृथ्वीराज की मुनाफिकत का इल्म था। पृथ्वी ने अपने एक मुलाजिम को आपकी खिदमत में भेजा कि इसको मुरीद बना लिया जाए, मगर आपने इसको मुरीद बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुरीद बनने के लिए जिन खूबियों का होना ज़रूरी होता है वो उसके अंदर मौजूद ना पाई। जब इसको इनकार की इतला मिली तो इसको बहुत गुस्सा आया और इस इनकार को अपनी ज़िल्लत तसव्वुर किया और कहा कि फ़कीर को राज का हुक्म या सिफारिश को ठुकराने की जुर्रत कैसे हुई। पृथ्वी ने इस बात को बहाना बनाकर शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब आपको ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया कि हमने पितोहरा को गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले कर दिया, मगर जब पृथ्वी के कारिंदे हुक्म लेकर आपके यहाँ आए तो आपने जवाब दिया कि 3 दिन ठहर जाओ, फिर जिसे निकलना होगा वो खुद निकल जाएगा। दूसरे दिन मालूम हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी के सफ़ीर राजा के पास आए और हुक्म लाए कि पृथ्वीराज किले हठंडा से अपना कब्ज़ा उठाए और उसे सुल्तान के हवाले कर दे। अगर इसने इनकार किया तो जान ले के सुल्तान एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर पहुंच रहे हैं, फिर इसके लिए कोई जाए पना ना रहेगी। मगर पृथ्वी ने शहाबुद्दीन के सफ़ीर को सख्त जवाब देकर वापस कर दिया और ख़ुद जंग के लिए तैयार हो गया। नारायण के मुकाम पर दोनों फ़ौजों में मुकाबला हुआ, जिसमें पृथ्वीराज गिरफ्तार होकर कत्ल हो गया। इस तरह हज़रत ख्वाजा साहब की पेशगोई सदाकत पर मुबीनी साबित हुई। इनके बाद शहाबुद्दीन गौरी अजमेर शरीफ में आया कि ख्वाजा साहब की खिदमत में भी हाजिर होकर नजराना अक़ीदत हासिल किया जाए। ख्वाजा साहब ने बड़ी मोहब्बत और लुत्फ़ का बर्ताव किया और दुआ के साथ रुखसत फरमाया। ये वाक़िया 579 हिजरी का है। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।